नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की पेशकश की गई है। सीएम गहलोत से व्यक्तिगत अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभाग के मंत्री हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स पर बड़े सवाल भी खड़े किए गए हैं इस ट्वीट के साथ ही। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ओर से ये ट्वीट सामने आया है और ट्वीट के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है। सरकार की ओर से भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। विपक्ष की ओर से कहना है कि गहलोत सरकार की नैया डूब रही है और लोग डूबती नैया से बचकर भाग रहे हैं। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ओर से ये ट्वीट सामने आया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की पेशकश की है। अनुरोध किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और ट्वीट के जरिए ब्यूरोक्रेट्स पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ट्वीट के जरिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि ब्यूरोक्रेट्स मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है, मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए। तो ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ओर से ये ट्वीट किया गया है और इस्तीफे की पेशकश की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यक्तिगत अनुरोध किया गया है। और राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट और यूथ अफेयर्स मंत्री अशोक चांदना जी ने अपने पदभार को जलालत भरा बताते हुए गहलोत जी से मुक्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ट्वीट कर यह कहा गया है, उन्होंने कहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे युवा द्वारा ये शब्द कहना कांग्रेस सरकार को सामंतवादी साबित करता है। युवा मामलों में मंत्री यदि जलालत का अनुभव कर रहे हैं तब राज्य के युवाओं का सोचिए। ये सवाल भी खड़ा किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। उन्होंने कहा है कि जब मंत्रियों का ये हाल है तो युवाओं के बारे में सोचिए जरा। चांदना के इस्तीफे की पेशकश पर शेखावत ने तंज कसा है और चांदना के बहाने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जलालत शब्द कांग्रेस को सामंतवादी साबित करता है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने कहा है, युवा मामलों के मंत्री जलालत का अनुभव कर रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार सर, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया है, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाए हैं और इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबके सामने आ गया उनका ट्वीट और आपने पढ़ लिया और उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी। जो आपने पढ़ा है वही मैंने पढ़ा है। और ऐसे में जो अशोक चांदना जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, इसके बाद पार्टी नेतृत्व तो खुद चीफ मिनिस्टर, नो डाउट उनकी नाराजगी के क्या कारण है, जब उनकी मुलाकात होगी तो उस नाराजगी को दूर किया जाएगा। सर, नाराजगी को दूर किया जाएगा, लेकिन बार बार इस तरीके के सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? ब्यूरोक्रेट्स पर इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स में सामंजस्य नहीं है? नो डाउट, जब पॉलिटिक्स में काम होता है, यंग लीडर है और यंग लीडर को अपनी बात, जो भावुक आदमी होता है वो अपनी बात पूरी करता है। चांदना जी ने जो मुद्दे उठाए, क्या कारण है, ये तो तब पता चलेगा जब चांदना जी से बात हो। सर, अभी तक चांदना जी से आपकी बात नहीं हो पाई है क्या इस मामले पर? उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या गिले शिकवे हैं कांग्रेस पार्टी से? चांदना जी की बात होगी, वो चीफ मिनिस्टर और पार्टी के अध्यक्ष करेंगे और मेरी यदि बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है सर, बिल्कुल, जब आपकी बात होगी तो आप बताइएगा। लेकिन सर, ये इस तरीके के बार बार आरोप लग रहे हैं, क्या ये सीरियस मैटर नहीं है कांग्रेस के लिए? लगातार इस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की जा रही है मंत्रियों की ओर से। बिल्कुल, ये सीरियस मैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि एक यंग लीडर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है और इस तरह से ट्वीट करता है तो उसके मन में किस बात का गुस्सा है, क्या कारण है, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उन्होंने ऐसा ट्वीट किया।
तो उनकी भावनाओं का सम्मान देना, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि है। चुनावा प्रतिनिधि जो एमएलए होता है, फिर मिनिस्टर बनता है, तो उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। यदि एक बात खुलकर सामने आई है, वो बड़े गंभीर नेता इस तरह से वो ट्वीट करते नहीं, इसलिए उसका गुस्से की क्या कारण है वो समझकर और उनके सम्मान को सुरक्षित रखना ये पार्टी की और सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन सर बीजेपी को तो बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि डूबती नैया है कांग्रेस, जिसे छोड़कर लोग भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद जहाज के नीचे डूबी पड़ी है। खुद का घर संभाल लेकर 8 साल में मोदी सरकार को मर गए हजारों नौजवानों ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से। आज भी देश देख रहा है कि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई से मार दिया। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने के लिए मोदी सरकार को याद किया जाएगा। पहली ऐसी सरकार है जिसने सब्सिडी बंद कर दी। महंगाई से, बेरोजगारी से देश त्रस्त है। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। नो डाउट बीजेपी को बयान देने का हक है, लेकिन जिस ऊंची भाषा में बीजेपी बात करती है, इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। मैं इन सबको जानता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जहाज डूब रहा है, तेरे घर का जहाज संभाल ले भाई। कौन सा जहाज डूब रहा है, खुद मत डूब जाना कहीं पे। कई बार घमंड है, वो घमंड मार देता है। ये रावण रूपी घमंड है ना बीजेपी का। कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग पूरा देश देख रहा है। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है। राजस्थान के एक एक आदमी को 1200 से 1500 रुपए का फायदा हुआ है बिल में। राजस्थान में उड़ान योजना में हर महिला के लिए पैड फ्री है। बाढ़ में लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन जाती है। राजस्थान पहला स्टेट है जहां मेडिकल में सब कुछ फ्री है, सरकारी और प्राइवेट में। ये कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है। इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने तो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उसमें मार दिया। बीजेपी तो काम की बात ही नहीं करती। बीजेपी तो ये बात करती है कांग्रेस ने क्या किया। बीजेपी बयान दे रही है, जिस भाषा में बयान दे, ज्यादा चिंता नहीं करे। चांदना जी का इश्यू हो, कोई और इश्यू हो, सरकार में इस तरह की बात उनके यहाँ पे नहीं आते क्या बयान? रोज आते हैं उनके बयान। कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। वसुंधरा जी अलग, जुड़ी अलग। ये पार्टियों में इस तरह की बातें आती है, नाराजगी भी होती है। डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है वो अपनी बात कहता है, कई बार खुल के कहता है, कई बार नाराजगी व्यक्त करता है। ठीक है सर, लीडर बात कहता है, लेकिन चिंतन शिविर में ये अपील भी की गई थी मंत्री और नेताओं से कि इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एटलीस्ट ना जाएं, पहले खुद के अंदर ही ये सारी बातें करें। क्योंकि आप जैसा कि लगातार कहते भी हैं कि कांग्रेस एक परिवार है, तो परिवार में आपसी में ही ये बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन प्रताप सिंह जी, अब विपक्ष तो इस पर सवाल उठाएगा ही, क्योंकि लगातार आप ही के मंत्री और नेता इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि मामले पर अशोक चांदना से बात की जाएगी और बात करके स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर क्या गिले शिकवे हैं जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि चांदना से क्या बातचीत होती है और किस तरीके से इस पर सहमति बन पाती है। चांदना अपने इस्तीफे की पेशकश को वापस लेते हैं या नहीं, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट करते हुए सीएम से इस्तीफे देने की पेशकश की है। और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं, राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते मंत्री लगातार नाराज हो रहे हैं। और एक और उदाहरण इस वक्त सामने आया है खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के इस ट्वीट के बाद। उन्होंने भी साफ तौर पर ट्वीट कर यही लिखा है कि मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए और जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। इस बात को भी उन्होंने लिखा है कि मंत्री का ये जो पद उन्हें मिला है वो जलालत भरा है, क्योंकि उनकी बात तो सुनी ही नहीं जा रही। और उन्होंने आरोप भी लगाया है, उन्होंने लिखा है कि सारे विभाग के काम कुलदीप रांका कर रहे हैं, तो विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंप दी जाए। तो ये ट्वीट खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ओर से किया गया। उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से दिखा भी रहे हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इस ट्वीट के बाद। सरकार की ओर से भी ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही विपक्ष भी इसे लेकर अब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठा रहा है
कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, मंत्रियों तक की नहीं सुनी जाती है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार लगातार कांग्रेस के ही मंत्री इस तरीके की बात सामने ला रहे हैं, तो इसके बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है विपक्ष की ओर से और निश्चित तौर पर विपक्ष अब इसे बड़ा मुद्दा भी बनाएगा। अशोक चांदना ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस ट्वीट को लेकर सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक डूबती नैया है जिससे लोग जल्द से जल्द उतरना चाह रहे हैं। तो ट्वीट के बाद से ही लगातार विपक्ष की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस सरकार को घेर रही है, राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चांदना के इस्तीफे वाले ट्वीट पर ट्वीट किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, राजस्थान में सच बोलना पाप है प्रभु, आपको भी पायलट समर्थक मान लिया जाएगा। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राजस्थान में सच बोलना पाप है। तो एक बार फिर से ये ट्वीट सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस में आपसी मतभेद के, जैसा कि कांग्रेस नेता ने ही ट्वीट किया है और ये कहा है कि राजस्थान में सच बोलना पाप है। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से ये ट्वीट किया गया है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट पर यह प्रतिक्रिया दी गई है। इस्तीफे वाले ट्वीट पर इन्होंने ट्वीट किया है और कहा है, राजस्थान में सच बोलना पाप है प्रभु, आपको भी पायलट समर्थक मान लिया जाएगा। और एक और ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। राजेंद्र राठौड़ का ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राठौड़ ने भी खेल राज्य मंत्री के ट्वीट के बाद प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस विधायक श्री गणेश घोगरा, श्री लामलाल मीणा, श्री राजेंद्र बिधोड़ी के बाद अब मंत्री अशोक चांदना जी का मुखिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग भी किया है और लिखा है कि इन सभी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाना इसी बात का संकेत है कि कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये ट्वीट किया गया है और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है। और एक और ट्वीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से भी कांग्रेस पर हमला किया गया है। उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला किया है, ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। तो 2023 के चुनाव को लेकर भी इन्होंने यहां पर राज्य सरकार पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जहाज डूब रही है और इसके साथ ही 2023 के रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा है साफ तौर पर ट्वीट के जरिए कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की जहाज तो डूब रही है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता मंत्री कांग्रेस से खफा चल रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, इसी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से ये ट्वीट सामने आया। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और राज्य सरकार पर तंज कसा है। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं आपको बता रहे हैं।
कांग्रेस के लोग भी इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके साथ ही विपक्ष लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है और सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं, खेल राज्य मंत्री जो कि अशोक चांदना है, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने अनुरोध किया था और ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। तो अब इस ट्वीट के बाद से ही तमाम बड़े सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स की चलती है, क्या यहां पर मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है? क्योंकि सिर्फ अशोक चांदना ही पहले ऐसे मंत्री नहीं, इससे पहले भी कई मंत्रियों ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की चलती है, यहाँ पर मंत्रियों की नहीं सुनी जाती। और अशोक चांदना ने अब ये जो ट्वीट किया है उसके बाद उनका दुख भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने जलालत भरे मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि ये मंत्री का जो पद मिला है वो जलालत भरा है, यानी कि यहाँ पर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। कुलदीप रांका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि कुलदीप रांका ही सभी विभाग देख रहे हैं तो उन्हीं को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। और कुछ ही दिनों में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक आ चुका है। इस बीच इस तरीके से बार बार मनमुटाव की खबरें सामने आना कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़े कर सकता है। जिस तरीके से अशोक चांदना ने ये ट्वीट किया है, खुद के पद को उन्होंने जलालत भरा बताया है और इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की पेशकश की गई है। तो लगातार क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पक्ष और विपक्ष की ओर से, दोनों आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस्तीफे वाले ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राजस्थान में सच बोलना पाप है, आपको पायलट का समर्थक मान लिया जाएगा। इस ट्वीट पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस चिंतन शिविर के बाद जो कांग्रेस के अंदर चीजें चल रही हैं, पशुपेश चल रहा है, वो बाहर निकलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार मंत्री ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। चिंतन शिविर में मंत्रियों से ये अपील की गई थी कि ट्वीट पर या सोशल मीडिया के जरिए अंदर की बातों को बाहर ना लाया जाए। इसके बावजूद चिंतन शिविर का कहीं भी असर नहीं दिख रहा है। चिंतन शिविर फ्लॉप होता नजर आ रहा है। श्री गणेश घोगरा की ओर से भी इस्तीफा दिया गया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेर रहा था और इसके बाद अब जब खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का ये ट्वीट सामने आया है तो विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिलने के बाद अब विपक्ष जोर शोर से कांग्रेस को घेर रहा है। लगातार ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया जा रहा है। तो खेल राज्य मंत्री का ये पहला मामला नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले गणेश घोगरा ने भी सवाल उठाए थे, रामलाल मीणा द्वारा भी सवाल उठाया गया था कांग्रेस पर, राजेंद्र बिधोड़ी ने भी सवाल उठाए थे और अब इसके बाद अशोक चांदना ने सवाल उठाए हैं। खुद की ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम मंत्री खड़े हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी नहीं सुनते।